लालू यादव तेजस्वी यादव की बात मानने को तैयार नहीं है। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लालू यादव ने एक तरीके से ब्रेक लगा दिया है। सीटों की बातचीत को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में पेच फंस गया है, वो भी बड़ा वाला। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लालू यादव ने न सिर्फ बातचीत पर ब्रेक लगा दिया, बल्कि कांग्रेस के स्टैंड से वे बहुत नाराज हैं। लालू यादव पिछले चुनाव की गलतियां दोहराने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस से कह दिया है कि पहले अपने पहलवान दिखाओ। पहलवान यानी वो कांग्रेस का उम्मीदवार जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी है। इसी के आधार पर वो टिकट पर बात करना चाहते हैं। लालू ने कांग्रेस से यह भी कहा कि न खाता न बही, अब आगे हम जो कहें वही सही। उधर कांग्रेस 70 सीटों की अपनी डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि अब यहां से आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। ताली दोनों हाथों से बजती है। आरजेडी का आरोप है कि कांग्रेस बस एक हाथ वाली ताली बजाने पर अड़ी है। उसे तो बस अपने कोटे के टिकट की पड़ी है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी 70 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है और ऐलान भी कर दिया है, जबकि इस बार आरजेडी हर हाल में उसे कम सीटें देने का फैसला कर चुकी है। पर यह नंबर क्या होगा, इसी पर विवाद है। कांग्रेस के नेता अब तक तेजस्वी यादव से बात कर रहे थे, पर अब इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की एंट्री हो चुकी है। लालू किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 52 से 54 सीटें ही देने को तैयार है। आरजेडी को इस बार महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी एडजस्ट करना है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कुछ और सीटें देकर साथ रखने पर सहमति बन चुकी है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार लेफ्ट पार्टियों के हिस्से में भी अधिक सीटें आएं। पिछले चुनाव में लेफ्ट का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था, खासतौर से CPI-ML का। लेफ्ट पार्टियां इस चुनाव में अपने लिए 40 सीटें मांग रही हैं, जबकि पिछली बार उसके खाते में 29 सीटें आई थी। दिल्ली से लेकर पटना तक सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी की कई बैठकें हो चुकी हैं, पर अब तक फॉर्मूला नहीं बन पाया है। सबसे अधिक चिकचिक कांग्रेस के खाते की सीटों को लेकर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 सीटों पर विजयी रही थी, जबकि पार्टी 44 सीटों पर रनर अप मतलब दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस चाहती है कि इन सभी सीटों पर उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले। इस फार्मूले से कांग्रेस के लिए 63 सीटें बनती हैं। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद से पार्टी का जोश हाई है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने बताया कि अभी हमारे लिए माहौल अच्छा है, इसीलिए हमें सीटें भी गठबंधन में उसी हिसाब से मिलना चाहिए। पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा कि गठबंधन में कुछ नए साथी शामिल हुए हैं, इस लिहाज से गठबंधन का धर्म निभाते हुए हम 2-4 सीटें छोड़ सकते हैं, पर किसी भी सूरत में हम 63 से नीचे जाने को तैयार नहीं हैं। पटना में महागठबंधन के नेताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें आरजेडी से तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रभारी कृष्णा अलावरू और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। बैठक में सीटों के तालमेल पर लंबी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बार VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी से सीटों के बंटवारे पर बातचीत टूट गई थी, पर इस बार हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि ये हमारे भरोसेमंद साथी हैं, वे जितना डिमांड कर रहे हैं उतनी तो नहीं, पर एक सम्मानजनक ऑफर तो उन्हें देना ही होगा। मीटिंग के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से ये बात कही गई कि पिछले चुनाव में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा रहा था, तो इस बार उन्हें इसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ऐसे में कांग्रेस को अपनी डिमांड से पीछे हटना होगा। आरजेडी की तरफ से 54 सीटों का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया गया। बैठक में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम इस बारे में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। कहा जाता है कि बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस की तरफ से मीडिया को यह ब्रीफ कर दिया गया कि आरजेडी 66 सीटें देने को तैयार है। आधार ये दिया गया कि जीती हुई सीटें और दूसरे नंबर पर रही सीटों के अलावा 3 और सीटें देने पर आरजेडी तैयार हो गई है। मीडिया में इसी फॉर्मूले को लेकर खबरें आने लगी। ये बात लालू यादव तक भी पहुंची। उन्होंने अपने संपर्क सूत्रों से पूरी कहानी समझी। इसके बाद तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वैसे भी इन दिनों कांग्रेस से वे मन ही मन नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को PM उम्मीदवार बताया, पर जब बारी तेजस्वी की आई तो राहुल गांधी मुकर गए। क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से कई बार घुमा फिराकर इस तरह के सवाल पूछे गए, पर राहुल गांधी हर बार टालते रहे। लालू यादव ये भी नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी हमेशा मौजूद रहे।
लालू का मन खट्टा है तो फिर सीटों के बंटवारे पर मीठे कैसे हो सकते हैं। लालू यादव अब कांग्रेस के लिए 54 सीटों से आगे बढ़ने को कतई तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी का फोन आया तो फिर 1-2 और सीटें देने पर वे राजी हो सकते हैं। ऐसा होता भी रहा है। हाल ही में लालू यादव और तेजस्वी यादव साथ साथ गया जी गए थे। बताया गया कि इस दौरान दोनों में इस पर लंबी बातचीत हुई। लालू जी को लगता है कि सीटों के तालमेल पर बातचीत में तेजस्वी सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में पिछले चुनाव की तरह ही हादसा हो सकता है। तब रणदीप सुरजेवाला बिहार में कांग्रेस के प्रभारी थे। कांग्रेस के दबाव में आरजेडी को 70 सीटें देनी पड़ी थी। कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत पाई। इस तरह उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा और महागठबंधन सरकार बनते बनते रह गई, जबकि आरजेडी तब 75 सीटें जीत गई थी। कल दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर बिहार कांग्रेस के कई नेता भी इस मीटिंग में बुलाए गए थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, प्रभारी कृष्णा अलावरू, अखिलेश प्रसाद सिंह, रंजीत रंजन, कन्हैया कुमार, मोहम्मद जावेद, मनोज कुमार, तारिक अनवर, शकील अहमद खान और पप्पू यादव भी मौजूद रहे। पर सबके सामने चर्चा बिहार में यात्रा के बाद आगे कैसे बढ़े इस पर होती रही। आरजेडी से सीटों के तालमेल पर बहुत कुछ खास बात नहीं हुई। वैसे भी जब मीटिंग में 15-20 नेता हों तो फिर इस तरह के मुद्दे नहीं सुलझाए जाते। तो अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। लालू यादव ने तो फैसला लगभग कर लिया है। बिहार के बाद अब बात यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की। फिर से एक नई तारीख आ गई है। खबर आ रही है कि यूपी में बीजेपी के नए बॉस का फैसला बिहार चुनाव के बाद होगा। बीते 9 महीनों से इंतजार हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पता चला है कि बिहार चुनाव के नतीजों के आधार पर तय होगा कि यूपी वाले प्रेसिडेंट किस बिरादरी के होंगे। अभी चर्चा बस इतनी है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ब्राह्मण हो सकते हैं या फिर ओबीसी समाज से। इसी साल के जनवरी महीने की बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी की एक बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की बात की थी। पार्टी के ही एक और महामंत्री विनोद तावड़े भी लखनऊ गए थे। वहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन के धर्मपाल सिंह से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर राय मशवरा किया था। लखनऊ से दिल्ली लौटकर तावड़े ने अपना फीडबैक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया था। अब तो इस बात के भी 2 महीने हो चुके हैं। बीजेपी के एक सीनियर नेता का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले भी यूपी पर फैसला हो सकता है। जाति बिरादरी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का एक और फार्मूला हो सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ के करीबी किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर गृह मंत्री अमित शाह के किसी खास नेता को? क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में पंचायत के चुनाव भी होने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए खराब रहे थे, इसीलिए सामाजिक समीकरण के हिसाब से नए अध्यक्ष पर फैसला होगा। इस कुर्सी पर विराजमान होने के लिए कई बड़े नेता लाइन में लगे हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से गणेश परिक्रमा में भी लगे हैं। देखते हैं कृपा कब, कैसे और किस पर बरसती है। आपके हिसाब से इस बार किस नेता का नंबर बीजेपी अध्यक्ष के लिए लग सकता है और क्यों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में या मेल कर rajdhani@lallantop.com पर। आज इतना ही। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।